तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है। नव्या खुश थी क्योंकि तय हो चुकी थी उसकी शादी, लेकिन कोई था जो चाहता था उसकी बर्बादी। ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर किसी ने उसे बेहोश कराया। ऋषि, उसे महसूस हुआ कि ऋषि की उंगलियां उसके बालों में घूम रही है। ऋषि, शादी से पहले प्लीज ये सब नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नव्या का सर इतना भारी था कि उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल फिर से डोरबेल की आवाज आई। उसे याद आया कि शादी तक वो ऋषि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं ऋषि के साथ यहाँ? ओह गॉड! ऋषि प्लीज देखो दरवाजे पे कौन है। कुछ देर तक उसने ऋषि का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो नव्या खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऋषि उसके सामने खड़ा था तो कल रात उसके साथ कमरे में कौन था। ऋषि, तुम बाहर कब गए? तुमने क्या हालत बना रखी है? अगर तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म होगी तो हम लंच करेंगे, बाहर चलें। पर तुम तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई। इतना कहकर ऋषि कमरे के अंदर आ गया। ऋषि बिस्तर की हालत और उस पर पड़ी एक जेंट्स टाई देखकर समझ गया था कि कल रात क्या हुआ होगा। ऋषि मेरी बात सुनो। तुम कल रात? ऋषि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ। डोंट यू डेयर! सब समझ आ रहा है। ये बिस्तर, ये टाई, ये वाइन का गिलास, सब समझ आ रहा है। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात हो किसी और के साथ। नहीं ऋषि, ऋषि ऋषि मेरी बात सुनो। मैंने कुछ गलत नहीं किया ऋषि, शायद कुछ गलतफहमी हुई है। ऋषि! नव्या चिल्लाते हुए नंगे पैर ऋषि के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन ऋषि ने उसे एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसने तुरंत टैक्सी किया और ऋषि के पीछे चली गई। लेकिन सिन्हा पैराडाइज में उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ के साथ हुआ। बेशर्म! मुझे शर्म आती है कहते हो कि तुम मेरी बेटी हो। शेखर के ठीक बगल में ऋषि खड़ा था, जिसे देखकर नव्या समझ गई थी कि उसने सब कुछ घर में बता दिया है। पापा, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली, शेमलेस। अरे पहले उसने शेखर को चैन से नहीं जीने दिया और अब तुमने क्या कमी रह गई थी ऋषि में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? अरे माँ, कम से कम आप तो बस करिए ना। पापा की तबीयत खराब हो रही है, इनका ध्यान रखिए। पापा। शिखा नव्या की सौतेली माँ थी और कनिका सौतेली बहन। कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कल का। मैं ऋषि, ऋषि तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज, प्लीज। ट्रस्ट? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। जिस लड़की से मैंने प्यार किया था वो तो रातों किसी और की हो गई थी। नहीं ऋषि, प्लीज ट्रस्ट मी। अब बस! तुम्हें जो ठीक लगता था तुमने किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। नव्या के साथ बाकी घरवाले भी ऋषि शेखावत का इशारा समझ गए थे। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता मैं अभी के अभी खत्म करता हूँ। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। ऋषि, ऋषि नहीं, ऋषि मैंने खबरदार! खबरदार! जो उसे रोकने की कोशिश भी की तो अब उससे जो कुछ कहूंगा ना मैं कहूंगा, और तुमने जो किया है ना उससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऋषि, ऋषि बेटा सुनो, प्लीज मेरा यकीन करो। मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मैं सच में, मुझे लगा कि मैं ऋषि के साथ थी। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो प्लीज।
कनिका प्लीज, तुम तो मेरा यकीन करो प्लीज। बहुत प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज तुम पापा से बात करो, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। प्लीज तुम बात करोगी ना पापा से? अभी कुछ बोलो ना कनिका। दीदी मैं क्या समझाऊं दीदी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया। कल रात में जिस कमरे में तुम थी उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। हाँ, लेकिन ये मत पूछ ना कौन था, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, कर भी सकती हूँ। और देखो, मैंने ऋषि को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखेगा। बचपन से तुमसे मैं नफरत करती हूँ और हमेशा तुमसे जीतती आई हूँ। लेकिन इस बार जब ऋषि ने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं हार जाऊंगी। Miss Navya, will you marry me? लेकिन देखो, मैं फिर से जीत गई। How dare you, कनिका? क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! एकदम चुप! अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चली है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। जब
सीना परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। शिखा, मुझे कुछ पैसे दे देना। उसके पिता शेखर का फैसला उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अपने ही घर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपना सामान लेकर वो घर से निकल गई। दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? बहुत बड़ा ट्रैप था। Are you out of your mind, शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे सामने से बंद थे, सिर्फ ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस होटल के सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पापा, पापा, नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। प्लीज जल्द से जल्द टिकट कराओ। पापा, आप मुझे सच में बुला रहे हैं? हाँ बेटा। पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? ओह गॉड! आखिर क्यों बुलाया था शेखर ने इतने सालों के बाद नव्या को वापस? कौन सा सहारा था नव्या के जीवन में? आखिर कब तक अविनाश और नव्या इस बात से अनजान रहेंगे कि उन दोनों ने ही उस रात होटल में रात बिताई थी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी को अपने पापा नहीं बोलते। बट मम्मा शुश! उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताज़ा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। कभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत!
नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस? नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा? दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है, आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लीव इट। इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है ना इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर ये बच्चा भी उसी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। किसने रोका था ऋषि को? क्यों बुलाया था शेखर ने नव्या को वापस? आखिर कब तक रहेंगे अविनाश और नव्या इस सच से अनजान कि 6 साल पहले उन दोनों ने ही एक साथ रात बिताई थी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नव्या की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। Are you listening? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। हम गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। What? My God, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी। What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। What the hell? ये लड़की समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर दूसरे टैक्सी का वेट कर रही थी। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। अविनाश वहाँ से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके मन और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। इंटरेस्टिंग, कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे में। I don't know what, but there is something. नव्या टैक्सी रुकने का वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी दादी का फोन आया। हाय बेटा नव्या, कैसी है तू बेटा? चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब रही थी। नव्या के घर से जाने के बाद शिखा और कनिका के बिहेवियर से परेशान होकर मीनू दादी ने भी कुछ साल पहले सिन्हा मैंशन छोड़ दिया था।
लेकिन फिर एक दिन नव्या के कॉल ने उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दे दी थी। दादी, अब बड़ी दादी बन गई है। दादी मैं हाँ अगर आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल तेरा चेहरा, वही आंखें। और आरव, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हैं। सुपर दादी! देख, दादी तो मैं हूँ ही और साथ में सुपर पावर भी है, तो हुई ना मैं आपकी सुपर दादी। सुपर पावर वाली सुपर दादी! ये! वैसे दादी, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। मैं परसों ही आपके आउट हाउस की पिक्चर्स देख रही थी। वो गार्डन पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। अब वो अमरूद का पेड़ जो हमने साथ में मिलके लगाया था। इतना सब कुछ अकेले आप कैसे कर लेती है दादी? क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं नव्या, जिस लड़की ने इतने सालों तक अकेले सब कुछ हैंडल किया, तू मुझे पूछ रही है मैंने ये गार्डन कैसे मेंटेन किया? बेटा, क्या कुछ नहीं सहा होगा तूने इतने सालों से। मैं तुझसे कहती रही कि तू मेरे पास आके रह जा, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरा जी घबरा जाता है बेटा जब मैं सोचती हूँ कि तूने आरव को अकेले कैसे बड़ा किया। कैसे आती दादी मैं यहाँ? पापा ने घर से आप सबसे दूर भेज दिया था। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अगर पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। और सच बताऊं तो दादी, मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। तू मेरे लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं खड़ी कर सकती। अरे मेरी तो आंखें तरस जाती हैं बेटा तुझे देखने के लिए। तो आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। कांट वेट टू मीट हिम। ये सवाल सुनते ही दादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को सच कैसे बताए। क्या हुआ दादी? नव्या, तेरे पापा। क्या हुआ था आरव को? क्या अपना पाएगा सिन्हा परिवार नव्या को? आखिर क्या था अविनाश और आरव का रिश्ता? क्या बताने वाली थी दादी नव्या को? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या कुछ नहीं सहा होगा तूने इतने सालों से। मैं तुझसे कहती रही कि तू मेरे पास आके रह जा, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरा जी घबरा जाता है बेटा जब मैं सोचती हूँ कि तूने आरव को अकेले कैसे बड़ा किया। कैसे आती दादी मैं यहाँ? पापा ने घर से आप सबसे दूर भेज दिया था। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अगर पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। और सच बताऊं तो दादी, मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। तू मेरे लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं खड़ी कर सकती। अरे मेरी तो आंखें तरस जाती हैं बेटा तुझे देखने के लिए। तो आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। कांट वेट टू मीट हिम। आरव की चीख सुनते ही नव्या उसकी तरफ भागती है। देख के नहीं चला सकता, अभी लग जाता तो। लेकिन उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। बैठ गई यहाँ पे भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। आरव, ये बैड गाइस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा वो डार्लिंग और उसके बॉडीगार्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कनिका, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। नव्या, नव्या, आरव ठीक तो है ना नव्या? हाय दादी, आरव ठीक है। ये बताइए कि आप ठीक हो? लगता है कि दादी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम दोनों ने एयरपोर्ट पे कम तमाशा नहीं किया था। अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? ओ हेलो, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। ये तो शेखर अंकल ने कहा इसलिए हमें आना पड़ा, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस बदतमीज बेटे को मोहर नहीं जलते।
बाय द वे, पापा ने तुम्हें घर बुलाया अभी। हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। लेट्स गो। आरव, तुम यहाँ साइड में खड़े रहो और हिलना मत, मैं बैग लेके आ रही हूँ। दादी, सुना आपने? पापा ने मुझे घर पे बुलाया। क्या लगता है आपको वो मुझे माफ कर देंगे ना? आरव को अपनाएंगे ना वो? दादी, क्या मुझे जाना चाहिए ना घर पे? दादी। दादी टेंशन में फोन कट कर देती है। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है, जब उसे पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी नव्या फिर से दादी को फोन करती है। हाँ नव्या बेटा। हाँ दादी, उस वक्त बेटा, शेखर ने तुझे यहाँ बिखरे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। उसने तो तुझे कनिका और ऋषि की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कुछ सेकंड्स के लिए नव्या इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर समेट लिया। आखिर कनिका जीत ही गई। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे वहां जाकर पता चले, इसलिए मुझे तुझे बतानी पड़ी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तू ऋषि से बेइंतहा प्यार करती थी। आज जब तू तेरी बहन को ऋषि के साथ देख रही है तो मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही होगी। पर नव्या, मैं फिर भी चाहूंगी कि तू इस एंगेजमेंट को अटेंड करे। तेरी ये हिम्मत है ना बेटा, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी जिन सब ने तुझे तोड़ने की कोशिश की है। आप सही कह रही है दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी। और पापा से भी मिलूंगी।
और कितना टाइम? बैठो अंदर, हमारे पास पूरा दिन ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। चलो आरव। मैं नहीं चलूंगा, ये बैड गाइस हैं। आरव, ये हमें नाना जी के पास लेके जा रहे हैं। नाना जी के पास? थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो प्लीज। चल। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए जब वो यहाँ से आखिरी बार निकाली गई थी। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। आरव का एक्साइट चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है कि तभी उसकी सौतेली माँ अपना झूठा नाटक शुरू कर देती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है, तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती हैं। मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगी अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा क्या कह रहे हैं आप? आरव मेरा बेटा है। तो रखो अपने पास। इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? पापा प्लीज स्टॉप इट। You stop now.
तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगे और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? मैं इसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन। ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन परिवार इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात तुम जिंदगी भर मत भूलना। नव्या समझ गई थी कि इतने सालों में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या, आरव कैब आ गई है वहां पे, वहां जाके बैठो, मम्मा आ रही है। नव्या, अब क्या है? कुछ बच गया है क्या? अंदर जो हुआ, एयरपोर्ट पे जो हुआ, क्या वो कम था क्या, जो अभी भी कुछ कहने आ गए हो मेरे पीछे? तुम्हें जरा भी नजर नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, बस तुम्हें अपनी जिद छोड़नी है। जिद नहीं, वो मेरा बेटा मुझसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज उसका मतलब क्या होता है? मेरा बेटा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? फॉरगेट इट। तुम इतना लगाव क्यों इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम तो करने जा रहे हो ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। सो बी हैप्पी। यहाँ पे एक तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये मेरी गलती है। तुम्हें क्या पता कि उस रात क्या हुआ था, किसने चीट किया, किसने नहीं चीट किया? और मुझे अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? क्यों हुआ था मेरे साथ वो सब? कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन अब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ। अभी तुम अपने फियांसे कनिका के साथ एकदम खुश रहो। टू बी ऑनेस्ट, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। नव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो, क्या हुआ था उस रात? क्या नव्या बता देगी ऋषि को कनिका का सच? मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। क्या हो पाएगी कनिका और ऋषि की सगाई? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तेरा परिवार इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात तुम जिंदगी भर मत भूलना। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी। ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था?
तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? बोलो क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो नव्या। उस रात हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जो तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड। बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट पे ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी हैं। उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सगाई में केवल तुम वेलकम हो, ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता। मम्मा, नानू नहीं चाहते हैं ना कि मैं पार्टी में आऊं? मेरा बच्चा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा अपने बच्चे के बिना किसी पार्टी में गई हो? नानू थोड़ा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मम्मा कहीं भी जाएगी अपने बच्चे के साथ जाएगी। चॉकलेट? नव्या ने आरव को तो बहला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी और दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। बस जल्दी से ये 1-2 दिन निकल जाए, फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। नव्या आरव को लेकर अपने दादी के घर पहुंची। दादी ने नव्या और आरव को ढेर सारा प्यार दिया, जो वो अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही थी। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे। उनमें से एक था मिस्टर आलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल की थी, इसीलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। शेखर अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस, अंदर आओ। और ये क्या अंकल अंकल लगा रखा है? कॉल मी डैड बेटा। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी एक शादी नहीं, बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का तरीका भी है। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रीशियस डॉटर देने जा रहा हूँ। आई होप कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज पार्टी में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर आलूवालिया, उनसे मिलने कई लोग आएंगे। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। और तुम तो जानते हो कि उनसे रिश्ता बनाने के लिए लोग बस एक मौका ढूंढते हैं, और आज की पार्टी में उन्हें ये मौका मिल जाएगा। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्योर डैड। आज पार्टी में नव्या भी आने वाली है। आपको लगता है वो आएगी? आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसे बुलाया है, वो मेरी बात टाल नहीं सकती। इनफैक्ट मेरे एक फोन कॉल पे वो भागते हुए चंडीगढ़ आ गई। वो पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। आज में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उफ,
सच ए ड्रीमी एंट्री। आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही अमीर राजकुमार आता। ऐसा राजकुमार पाने के लिए ना बड़ा चालाक बनना पड़ता है। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता, ये राजकुमार इसकी बड़ी बहन का फियांसे था। इसने अपनी बहन को घर से भगाया और अब उसी के फियांसे से शादी कर रही है। अरे हाँ, सालों हो गए नव्या को देखे हुए। इस सिन्हा परिवार ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना था 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? कहाँ चली गई? ये शिखा ने भी तो वैसा ही किया था। शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर करके खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी बेचारी नव्या के साथ वैसा ही कुछ किया हो। आज अगर वो होती, इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनैलिटी के आगे कनिका कभी दिखाई नहीं दी, इसीलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो और ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन की बातें हो रही थी। अरे मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहाँ तक मुझे याद है, ये ऋषि शेखावत वही है ना जिसके साथ आपकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी? ये बात जोर से उठते ही सन्नाटा छा गया था। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था कि तभी नव्या के आते ही सिन्हा परिवार के होश उड़ जाते हैं। शेखर के बार बार मना करने के बाद भी नव्या आरव को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आई थी। शेखर तिलमिलाकर नव्या की ओर जाता है। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझ के अपनी बहन की सगाई खराब करना ही हो ना? इस लड़के का नाम आरव है पापा, और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी पापा, आपने मुझे बैंगलोर से सगाई अटेंड करने के लिए बुलाया ना, सो आई एम हियर। नव्या, मैंने तुमसे कहा था ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। दीदी, दीदी स्टॉप। दीदी तुम भी ना, तुम्हें तो पता है डैड गुस्से में 2-4 शब्द ज्यादा भी कह दिया तो तुम क्या सच में चली जाओगी? हाँ, वो क्या है ना दीदी, तुम्हें देख करके 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आ जाता है डैड को। ये सब कुछ कनिका ने किया है, कनिका ने मुझे फंसाया। चुप! एकदम चुप! अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चली है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, थोड़ा गुस्सा है। तुम गुस्सा थूक दो ना। आज मेरी एंगेजमेंट है। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। डैड, आप ही समझाइए ना दीदी को। मेरी बातों का तो जैसे असर ही नहीं होता इन पे। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर आलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया। ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे चुपचाप खड़ी रहना। मैंने चाहता तुम्हारा बेटा आरव यहाँ वहाँ घूमे और लोग इसे देख के 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या मिस्टर आलूवालिया के साथ मिलकर कोई और साजिश रचने वाला है शेखर नव्या के खिलाफ? मिस्टर आलूवालिया, ये मेरी बेटी नव्या है। अगर आप हाँ गए तो मैं अभी रिश्ता पक्का कर दूं। मिस्टर आलूवालिया, मुझे नहीं पता पापा ने आपसे क्या बात की है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ या आरव मेरी वीकनेस है इसलिए मैं आपसे शादी कर लूंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आरव मेरी वीकनेस नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, और उसकी परवरिश करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पापा क्या करें? शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे पापा मिस्टर सिन्हा ने मेरे साथ एक बिजनेस डील की, और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सिन्हा वो बिजनेस डील कैंसिल करेंगे।
मिस्टर आलूवालिया, लगता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है। अविनाश आहूजा को जोर जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट FM पर। नव्या एंगेजमेंट पार्टी